वेल, एक मेजर इन फेवर जो हमने डिसीजन आता हुआ देखा यूएस की तरफ से, वो था 90 दिन का पॉज। यहाँ पर हमारे साथ जीजेपीसी से सब्यसाची रहे हैं। सब्यसाची जी, मेरी जब आपसे पिछली बार बात हुई थी तो आपने कहा था स्टैंड स्टिल पे आ गया है पूरा कारोबार, लेकिन क्या ये 90 दिन एक ब्रेथ ऑफ रिलीफ है कि अगले 3 महीने में हम कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट होता हुआ देखेंगे जो पॉजिटिव होगी? धन्यवाद नमिषा। ये गुड मॉर्निंग बोलते हैं। हम जो लास्ट दिन जो बोला है 100% इससे एक द पॉज ऑफ रिलीफ जो है, अब ब्रेथ ऑफ रिलीफ और ग्रेट ब्रेथ ऑफ रिलीफ आए हैं हमारा इंडस्ट्री पे। और ऑफ कोर्स अभी जो ये अनाउंसमेंट के बाद ये जो स्टैंड स्टिल है, ये स्टैंड स्टिल अभी नहीं होंगे। अभी जो एक्सपोर्ट जो है वो जारी रहेंगे, बरकरार रहेंगे। और हमारा हिसाब से जो प्रीवियस जो स्टेटस को है उसमें आ गया है, तो उसमें जो कंज्यूमर में वो प्राइस शायद वो लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो उसी की बेसिस में जो डिमांड है वो मोर और लेस सेम रहेंगे। सेंटीमेंट जो बाजार का वो जो आप अभी बोल रहे हैं, वो सेंटीमेंट वी डू नॉट नो व्हाट विल बी द सेंटीमेंट इन यूएस ऑफ द कंज्यूमर्स, बट अभी भी तो सेंटीमेंट में कोई ऐसा कोई गिरावट आने का नजर नहीं आया है, इतना हम बोल सकते हैं। तो उसी के लिए स्टैंड स्टिल जो परिस्थिति था उधर से हम लोग बाहर आ गए हैं। वेल, एब्सोल्युटली। लेकिन सब्यसाची, आप कहेंगे ये 3 महीने के लिए है और इस 3 महीने में बहुत काम करना होगा इंडस्ट्री को विद द गवर्नमेंट? हाँ, हम लोग इंडस्ट्री तो ऑलरेडी काम कर रहा है गवर्नमेंट के साथ। वी आर वर्किंग, एवरी डे का वर्किंग है। तो इसमें एक ही बात आपको बोल सकते हैं, जैसे आपका हम जो डिस्कशन देख रहे थे, ये जो सोने का जो हाई प्राइसेस जा रहे हैं, ऑफ कोर्स हमारा इंडस्ट्री के लिए, इंडियन जो बाजार है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा बड़ा एक खतरा है, डेंजर है। तो उसका जो है वो एक ही बात है ना, जो आप जो अभी 10 रीज़न दिखा रहा था, शायद वो ट्रम्प का भी एक ही रीज़न है। अल्टीमेटली वो डॉलर को शायद वो ठीक जगह पर, एक स्टेडी जगह पर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ हमारा रीडिंग है। हुँ। क्योंकि ये आप जो देखा है $36 ट्रिलियन, वो खुद ही बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट सस्टेनेबल, तो इनको हुँ। हटाना पड़ेगा। और वो देखिए कि जस्ट यस्टरडे ओनली उनका जो कांग्रेस है वो एक स्पेंडिंग जो अभी सैंक्शन किया है, उसके उसके ज़रिए और भी उसका वो डेफ़िसिट बढ़ सकता है। तो जो इनकम लेवल बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं ये जो टैरिफ के थ्रू, आई थिंक दैट शुड बी वन ऑफ द रीज़न्स। खाली इसमें जो हुआ है कि सडनली वो पूरा मार्केट के ऊपर आ गया है, उसी के लिए शायद इतना खटपटी है। और ये जो 90 दिन का पॉज़ है, ये बहुत ज़रूरी था। और अभी जैसे आप सुन रहे हैं कि 75 कंट्री के साथ नेगोशिएशन चल रहा है। इनफैक्ट जब ये पॉज़ दे रहे थे, मिस्टर ट्रम्प को सुन रहा था, तो वो बोला कि ऐसा कि चाइना इज़ अ प्राउड नेशन, ज़ी इज़ अ प्राउड मैन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी भी कोई यू नो डिस्कशन और नेगोशिएशन नहीं हो हुँ, सकता, हुँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हुँ। बाज़ार को ठंडा किया थोड़ा। और ये भी हमारा मानना है कि 90 दिन के अंदर हाउ द इट प्लेज़ आउट, ऑल द कंट्रीज़ प्ले आउट इंक्लूडिंग इंडिया, जैसे आप बोल रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि फ्यूचर कैसे रहेगा। तो हमारा कंट्री तो हमारा हिसाब से बहुत सेफ जगह पर है। जैसे आप देखा है कि वी आर द ओनली कंट्री जो सबसे पहले ये नेगोशिएशन इसी दिशा से में चालू किया है। अभी तो जो अनदर 75 कंट्री ये दिशा में जा रहा है, तो वो दिशा में हम लोग ऑलरेडी जा चुका है। और इन फरवरी इटसेल्फ हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो उनका डोनाल्ड ट्रम्प है, उनका प्रेसिडेंट है, दोनों ने डिक्लेयर कर दिया कि $500 बिलियन डॉलर तक ये बिज़नेस को लेके जाने का है, उसी के लिए बीटीए साइन करने का है। तो ये बायलैटरल टैरिफ एग्रीमेंट जो है, सॉरी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है, इसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि कैसे कल का हमारा बाजार कैसे होगा और हमारा ट्रेड और हमारा बिजनेस क्या होगा। और हम लोग बहुत उम्मीद रखा है गवर्नमेंट के ऊपर, एंड गवर्नमेंट बहुत साफ भी बोल रहे हैं कि डिस्कशन जारी है। बहुत बारीकी नेगोशिएशन चल रहा है, बिकॉज ईच लाइन पे बोलता है हम लोग जो नेगोशिएशन चल रहा है। और उसके बाद हमारा हिसाब से वी विल बी ऑल्सो कमिंग आउट ट्रम्प्स। ट्रम्पिंग एब्सोल्युटली। सब्यसाची, बिकॉज़ आप हमारे साथ हैं, आपकी क्या सेंस है सोने के प्राइसेज़ पे? क्या रेंज देखते हैं इस साल के लिए? नहीं, अभी हम जो प्रीवियस जो सज्जन जो बात कर रहे थे, आई बिलीव कि देखिए, ये जो आप भी इसी मनीषा, यू आर वन ऑफ द एक्सपोनेंट जो रोज कमोडिटी लेके बैठ रहे हैं, सबके साथ बात कर रही है। तो इसमें एक चीज तो है ही ना, सडनली कहाँ से ये स्टॉक आ गया, डिमांड सप्लाई आ गया, इसके लिए इतना बढ़ सकता है। तो ये जो बढ़ने का जो उम्मीद के ऊपर जो है, स्पेकुलेशन के ऊपर जो बढ़ते हैं, वो थोड़ा सेफ है नहीं, ये हमारा मानना है। और इन एनी केस ये 3300 का, 3300 का लेवल जो है, आपका ही शो में हम एक जगह पर था जिधर पर हम देखा कि जेपी मॉर्गन ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था। तो वो 3300 लेवल के ऊपर कुछ तो हमारा हिसाब से दिखता नहीं है। और ये 90 दिन के अंदर इफ थिंग्स पैन आउट,
प्रॉपरली ये डिस्कशन ठीक से हो जाए, जो एकदम होगा, क्योंकि उनके लिए करना पड़ेगा ट्रम्प जी को। तो ये लेवल जो अभी जो प्रीवियस स्पीकर जो बोल रहे थे, उसके साथ हम सहमत है कि ये 26 तक भी जा सकते हैं। वेल एब्सोल्युटली एक अच्छी करेक्शन मार्केट्स में आने की उम्मीद है, लेकिन उसके बाद एक बाउंस बैक भी है और इस तरह से मार्केट से बिहेव भी कर रहा है। साबेसाची एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, प्राइसेस पे बात करने के लिए, और ऑफ कोर्स वो 90 डे का पॉज ज्वेलरी एंड जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट है उसके लिए क्या मायने रखता है वो भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। वेल आपकी स्क्रीन पर अब चांदी लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुनाफा वसूली अपने हाई से अच्छी खासी देखने को मिली थी।